हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स के नियम का सदिश निरूपण। हम अभी इस वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बहुल आवेशों। जो टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम करते हैं। बहुल आवेश मतलब कई आवेश। अगर मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q0, एक आवेश क्या है Q0, इसके चारों तरफ एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। ठीक, तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर Q निगेटिव है तब तो, और ये भी क्या है निगेटिव है, तब तो इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण का, यानी बल इस साइड लगेगा। ठीक, अगर ये निगेटिव है और ये Q2 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो बल किधर लगेगा इस साइड, तो बल किधर लगेगा, बल लगेगा इस साइड। ठीक, और एक ऐसे ही Q3 चार्ज है जो मान लीजिए ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों के बीच लगेगा कौन सा बल, प्रतिकर्षण, यानी ये बाहर की साइड बल लगेगा। ठीक, तो हम ये इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पर, बुक में आपका टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो अगर हम किसी एक चार्ज पर कई आवेशों के कारण, कई चार्जेस की वजह से जो इस पर लगने वाला बल है उसको निकालना चाहें, तो हम इसके लिए एक इक्वेशन डेराइव करने वाले हैं जिसके द्वारा इस पर बल निकलेगा। तो ज़रा हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या देखिए, कूलॉम्स के नियम के अनुसार Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, तो इनके बीच जो बल होगा उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कहाँ पे बल लग रहा है। जरा इसको हम लिखने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था। किधर से लग रहा है, जीरो से लग रहा है। किधर लग रहा है, 1 की साइड। ठीक, इस पे ये बल लग गया। ठीक, यहाँ के बल की बात करें तो अगर ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा F03। अब देखिए, सॉरी 2 होगा, क्योंकि आप इधर अट्रैक्शन है इधर, तो अट्रैक्शन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से। अट्रैक्शन कहाँ से जा रहा है, तो किधर जा रहा है, 0 पर, तो ये बल की दिशा ये हो गई। इसके लिए बात करें तो इधर फिर वही हो जाएगा, तो F0। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे, ये हमने आपको अट्रैक्शन रिवर्सल बता दिया। पॉजिटिव निगेटिव को नेग्लेक्ट करते हुए अगर हम इसे लिखें तो इसको हम एज इट इज़ फोर्स की तरह देख लेते हैं। अभी हम पॉजिटिव निगेटिव को, ये तो हमने आपको बता दिया कैसे होगा पॉजिटिव निगेटिव के आधार पे। अगर हम सिर्फ फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन की वजह से हम लोग जानते हैं कि अगर डायरेक्शन, फिजिक्स में कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं होती। निगेटिव अगर ये शो हो रहा है तो आप पहले वाले की अपेक्षा जो काम कर रहे हो वो विपरीत दिशा में कर रहे हो, यानी निगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, निगेटिव डायरेक्शन से शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि हम डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन डायरेक्ट को नेग्लेक्ट करेगा इस इक्वेशन को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अगर इसका टोटल निकालना चाहें, टोटल, ठीक, टोटल बल निकालना चाहें तो वो इस बल, ये जो 3 बल आए हैं आपके, कौन से आए हैं, 3 बल, एक बल ये आया, एक बल ये आया और एक बल ये आया। इन तीनों बल को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो इस पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस पर लगने वाला कुल बल कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में देखेंगे। जाहिर सी बात है, ये पहला बल है F01 प्लस, जोड़ा किसे जाएगा, दूसरा बल है F02। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 1 इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम 2 को प्रिंसिपल माने हैं, प्लस F03। तो अगर 3 बल है तब तो हमने इनको तीनों को यूज किया। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ बल लग रहे हैं, इस पर कितने चार्जेस लग रहे हैं, कुल मिला के n नंबर के लग रहे हैं, ढेर सारे लग रहे हैं। ठीक है, तो ढेर सारे लग रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे ऐसे। अच्छा, इसको
इस जो इक्वेशन लिखी गई है इसको कहते हैं ये जो जोड़ हो रहा है उस जोड़ को कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत, हिंदी में इसको कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस बोल लीजिए, या फिर आप इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण, आधारोपण तो हो रहा है, जरा देखिएगा, अध्यारोपण मतलब इसका इस पे रोपण। ठीक है, इसका रोपण का एक वर्ड आता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे साइंस में, साइंस के किस साइंस में, वो जो है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आप धान की रोपाई करते हैं। रोपाई मतलब फोर्सफुली आप प्रेस करते हैं, ठीक है, उस पौधे को, जिससे वो ज़मीन में क्या हो जाए, उग जाए, उसकी जड़ें जो है ज़मीन में थोड़ी गहराई तक चली जाएं, तो उसको कहते हैं रोपण। जैसे आज कल सीजन है, जो गर्मियों का सीजन आता है, उसमें आप लोग धान की रोपाई करते हैं, यानी एक बार उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको ले जा करके रोपण कराते हैं। तो रोपण का मतलब होता है कि आपका क्या हो, किसी पर फोर्सफुली एडिशन, मतलब उसको फोर्सफुली किया जा रहा हो, तो उसको कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अब ये अध्यारोपण सिद्धांत क्या है और ये यहाँ बहुल आवेशों के बीच कैसे कार्य कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखेंगे, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले उन सभी बलों का सदिश मतलब दिशा के साथ योग के उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब क्या किया जाए, अगर इस पर लगने वाले एक आवेश पर कई आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है, ठीक है, वो उनके सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा लगाए गए जो आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, किसी एक आवेश द्वारा विशिष्ट बल अन्य आवेशों के बल की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। जरा एक बात, ये बात जो बोली जा रही, एक आवेश द्वारा लगाया गया बल विशिष्ट अन्य आवेशों के द्वारा प्रभावित नहीं, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा है इधर जो इस पे बल का अनुभव नहीं करा रहा, तो उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यही बात कही गई है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, इसका जो है सदिश निरूपण। कई बुक में सदिश लिखा गया है या फिर बीज गणितीय भी बोला जाता है इसे, बीज गणितीय। बीज गणितीय का मतलब होता है या तो इसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ। सदिश का भी यही दिशा जब आपने यूज़ की तो दिशा या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी। तो अगर इनका जो है योग दिशा के साथ किया जाए तो जरा इसमें देखिएगा दिशा कैसे पलटेगी। ये अट्रैक्शन हो रहा है, जिससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे F03 और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था F20। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों निगेटिव हैं तो अट्रैक्शन लग रहा, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल के कारण इसकी दिशा प्रतिकर्षित वाली हमने ली, तो प्रतिकर्षित वाली दिशा को अगर आप पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये जो आकर्षित वाली दिशा है इसको क्या लेना पड़ेगा, आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर आप आकर्षित दिशा इधर शो कर रहा है तो यानी आपका F02, आपने इससे पहले जब सदिश निरूपण पढ़ा था तो सदिश निरूपण पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, F01, ये सॉरी F12, अगर इसकी डायरेक्शन बदलती है तो ये निगेटिव साइन शो करेगा F21 के। तो वैसे ही यहाँ पे जो डायरेक्शन शो की गई है 02 की,
यानी 2 से किधर जा रहा है, 0 की साइड, तो ये तो हो गया। लेकिन हम यहाँ लिखे क्या हैं, 0 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, निगेटिव। अब देखिए ये हम लोगों ने प्रतिकर्षण को पॉजिटिव माना तो ये पॉजिटिव है, ये आकर्षण बल शो कर रहा था इसलिए यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ पे फिर प्रतिकर्षण हो रहा है क्योंकि ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे निकल के आएगा, F01 पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस कौन आएगा, F02, और प्लस कौन आएगा, F03। अगर आप उसकी दिशा के साथ उसका जोड़ कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है बीजगणितीय योग, या फिर उसे कहा जाएगा सदिश योग। तो सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी F टोटल की जो वैल्यू आएगी, मतलब कुल बल, उन पे लगने वाले सभी बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टॉपिक में कराया गया है। FQ12 के द्वारा बल लग रहा है ये, FQ13 के द्वारा बल लग रहा है ये। तो अगर हम टोटल बल निकाल रहे हैं तो हम इस वाले बल को और इस वाले बल को, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ लेंगे और किसके साथ जोड़ेंगे, सदिश के साथ, दिशा के साथ। जब आप सदिश के साथ यानी दिशा के साथ जोड़ रहे होंगे तो जरा यहाँ देखिएगा, टोटल बल आएगा ये। ऐसे ही हमने कहा कि अगर इस पे n नंबर ऑफ बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं, n नंबर ऑफ, तो यहाँ पे ये योग क्या होगा, n नंबर तक क्या हो जाएगा, जुड़ता जाएगा, और वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं, ये चीज़ है क्या चीज़। जैसे अगर आपको ज़रा इस वाले इक्वेशन में देखिएगा, इसके लिए अगर हम बल निकालना चाहें तो F01 के लिए अगर हमारी वैल्यू आएगी तो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप इधर से 0 से 1 जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 R। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, 0 से 1। ऐसे ही हम अगर F2 को निकालें तो F2 क्या है हमारा, इस तरह से है, तो 0 2 अगर निकल रहा है तो यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 0 2 R। ठीक है, ज़रा यहाँ समझिएगा, ये है 2 है। ऐसे ही अगर हम F03 के लिए निकालें तो F03 के लिए हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो Q1 Q2 यानी Q0 और Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03। अब देखिए अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें कॉमन क्या चीज़ें आएंगी वो देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 यहाँ भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 यहाँ पे भी है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो हम इस सब में अगर ये n तक भी आता है तो हम n के लिए भी क्या लिखेंगे, F0n के लिए भी लिखेंगे, तो भी ये आएगा Q0 1/4 पाई, रुक जाइए, ये आएगा आपका n नंबर के लिए लिख रहे हैं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 उसमें भी होगा, और n नंबर का होगा तो Qn होगा, तो Qn से और किसके बीच में जो होगा वो होगा 0n। तो जरा यहाँ देखिएगा, Q0 Qn अपॉन R स्क्वायर आएगा और यहाँ हो जाएगा 0n। अब यहाँ पे देखिए अगर आप n नंबर का भी लिखते हैं तो भी ये चीज़ क्या हो जाती है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 क्या हो जाता है, कॉमन। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ही बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आप इसे बाहर निकाल लेते हैं तो F टोटल बराबर होता है F01 प्लस F02 प्लस F03। जरा बात समझिए, अगर हम इस में, क्योंकि अब इनकी वैल्यू रखी जाएगी तो हम इस चीज़ को पहले ही कॉमन में निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ही हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यानी Q0 भी कॉमन है, ध्यान रखिएगा
क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बचा क्या है उसके बारे में ज़रा चर्चा करें। ये बचा है Q1 बाई R 1 का स्क्वायर 0 1 प्लस Q2 बाई R 0 2 का स्क्वायर प्लस Q3 बाई R 0 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम करें तो डॉट 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 n के लिए भी अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा अगर हम प्लस डॉट 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 क्यू एन के लिए निकालें तो क्यू एन बाई R 0 n स्क्वायर ये निकल आएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पे यूज़ करना होता है हमें समेसन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी एफ टोटल की, वो एफ टोटल बराबर आएगा Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं समेसन क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। समेसन क्या चीज़ होती है? समेसन एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम आई की वैल्यू ये दिखाते हैं कि आई की वैल्यू यहाँ आई लिख देते हैं। आई की वैल्यू कहाँ से है, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, n तक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई को 1, आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है 1, तो ज़रा सही से लिख दें। यहाँ हो गया आपका आई बराबर, आई की वैल्यू 1 से कहाँ जा रही है, n तक जा रही है। अब हम यहाँ पे इस जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, देखिए Q है तो Q की जगह हमारा यही चीज़ तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 यही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे I अपॉन R है तो R तो स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 बदल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 I। तो ये हमारा जो निकल के आया है ये एफ टोटल की वैल्यू आई है। इसी चीज़ को आपकी एक बुक में, इसी चीज़ को आपकी बुक में आपकी बुक में यहाँ पे लिखा गया है, जरा देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लिखी गई है 2। हमारे यहाँ इस सेगमेंट में जो वैल्यू स्टार्ट हो रही थी वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी। आप देखेंगे हमारी वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमने Q1 को 1 माना है, Q2 फिर Q3 हमने इसको क्या लिया है 0, जबकि यहाँ पे आप बुक में देखेंगे तो बुक में इसको 1 माना गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखा गया है जिसको आपको बताया जा रहा है ये चीज़। तो इस तरह से हम ये जो टॉपिक था बहुल आवेशों के कारण बल या अध्यारोपण सिद्धांत, तो ये जो है आपका इस प्रकार से हमें समझाया गया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा वैद्युत क्षेत्र, शायद होगा, हाँ अगला जो टॉपिक चलेगा वो हमारा चलेगा वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।